प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। पोषण क्या है? पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? जीवों में मुख्यतः पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मित्रजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। परजीवी पोषण क्या है? वैसा जीव जो अपना ऐसे जीव का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है, इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी पोषण कहलाते हैं। प्राणी संपोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं का भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। स्वपोषी क्या है? पोषण के आधार पर उन पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यकता पदार्थ घटक क्या है? पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश। प्रकाश अभिक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रकाश जल को व्यक्त करने में यानी जल का प्रकाशित अपघटक के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है, एक में स्वपोषण, 2 में परपोषण। स्वपोषण क्या है? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। परपोषण क्या है? परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक में मृतजीवी पोषण, 2 में परजीवी पोषण, 3 में प्राणी संपोषण। मित्रजीवी परपोषण क्या है? मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ होता है, वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे कवकों, बैक्टीरिया इत्यादि। परजीवी पोषण क्या है? ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है, इस प्रकार भोजन करने वाला जीव परजीवी पोषण कहलाता है। प्राणी संपोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं। स्वपोषी क्या है? पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, एक में पर्णहरित या क्लोरोफिल, 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में जल और 4 में सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने में यानी जल का प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाश अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद के CO2 के अपचयन में काम आता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप से रहता है।
प्रकाश संश्लेषण के इस द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अमीबा किसे कहते हैं? अमीबा एक सरल प्राणी अमीबा क्या है? अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जो मृदुजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसका शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। यह अपने उत्पादों के मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। आहार नाल क्या है? मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। इसका यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। स्वाद कलिया क्या है? जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे खाटा, मीठा, खारा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। सिर या शिखर क्या है? दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है। जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। ग्रीवा या गर्दन क्या है? जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। दंत अक्षितय क्या है? जब हम कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तब यह चीज़ें हमारी दांतों से चिपक जाती है। इनमें स्थित शक्कर या बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जो दंत अस्थिक्ष्य कहलाता है। दंत प्लाक क्या है? भोजन के क्रिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह एक स्थायी परत बना देता है जो दंत प्लाक कहलाता है। सबल्यूगल लार ग्रंथियां क्या है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जो पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि तथा सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहलाती है। ग्रासनी क्या है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक में निगल द्वार, 2 में कंठ द्वार। क्रामाकुंचन किसे कहते हैं? भोजन के पहुंचते ही ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या शिथिलन फैलाव शुरू हो जाता है जिसे क्रामाकुंचन कहते हैं। पाइलोरिक भाग क्या है? यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। मुख गुहा आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग पुंडिक भाग कहलाता है। अमावस्या ग्रंथि का निर्माण कैसे होती है? कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसे होते हैं। इन धंसे भाग की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। जठर ग्रंथिया की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? जठर ग्रंथिया की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक में श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, 2 में भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, 3 में मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। छोटी काइम किसे कहते हैं? आमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लई की तरह हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसमें आहार नाल के इस क्रिया में पाचन की क्रिया में पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। युक्त क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी भार बराबर करीब 1.5 kg है। तो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होती है जिसे यकृत कहते हैं। बड़ी आंत क्या है?
छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। जौ परक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव परक्रम कहते हैं। शोषण किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ का सरलीकरण, विभिन्न चरणों में उपचयकरण अभिक्रिया होता है उसे शोषण कहते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों का कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिसके शरीर में निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।